हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय को निरूपित करने के तरीकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक तरीका था तालिका विधि या रोस्टर विधि। उस विधि को बताया जा चुका है। ठीक, दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनके गुणों को बताकर समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके लिए करेंगे क्या कि अंग्रेजी का कोई एक छोटा अक्षर ले लेंगे, ठीक है, और अधिकतर एक्स और वाई यूज किया जाता है, तो हम लोग एक्स या वाई अंग्रेजी वर्णमाला का कोई एक अक्षर ऐसे छोटा अक्षर ले लेते हैं, और वो जो अक्षर है वो उस समुच्चय के अंदर जितने अवयव आएंगे उन सभी के गुणों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, गुणों को प्रदर्शित करेगा और उसी के आधार पर कुछ x का जो मान होगा वो अवयवों को व्यक्त करेगा और इससे वो समुच्चय जो है प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए जैसे क्या होता है इस विधि में कोई चर x लेते हैं जो समुच्चय के सभी अवयवों को व्यक्त करता है। समुच्चय के सभी अवयवों को व्यक्त करता है। x को मध्य पुस्तक में उसके बाद चिन्ह, उसके बाद चिन्ह कौन सा चिन्ह, या ठीक है, इस चिन्ह का या इस चिन्ह का प्रयोग करके इसको कोलन करते हैं। चिन्ह का प्रयोग करके x के बारे में लिखते हैं। इस विधि में कोई चर x लेते हैं जो समुच्चय के सभी अवयवों को व्यक्त करता है। x को मध्य कोष्ठक में लिखते हैं। उसके बाद इस चिन्ह का या इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके x के बारे में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 10 से कम इसको लिखेंगे x, इसको बढ़ते हैं सर z, या ऐसा है x ऐसा है कि x 10 से कम विषम संख्या है। ठीक है, मतलब ऐसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके से अवयवों को लिखना नहीं है, बस x के स्थान पर बताते हैं x क्या प्रदर्शित कर रहा है। x प्रदर्शित कर रहा है कि 10 से कम विषम संख्या। लिखा गया x ऐसा है कि x 10 से कम विषम संख्या है। ठीक है, x लिखा गया, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया गया और यहाँ x के गुण के बारे में बताया गया, x क्या व्यक्त कर रहा है। ठीक, चलिए पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय।
सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको लिख लेंगे ऐसे 2x x लिख लेंगे और ऐसे लिखेंगे। ऐसा है कि x इक्वल टू 2 इस तरीके से सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। x ऐसा है कि x इक्वल टू 2 है, जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x ऐसा है कि x इक्वल टू 2 है, जहाँ स्मॉल n कैपिटल N से बिलोंग करता है और कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी प्राकृतिक संख्या में से संख्या लेते जाएंगे और हमें सम संख्याएं मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो विधि है ये कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। यानी इस विधि में अवयवों के गुणों को लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि समुच्चय में अवयव बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें क्या करना है, अवयव को लिखना नहीं बल्कि उनके गुण को बस बता देंगे और पूरा का पूरा वो अवयव उसी समुच्चय के अंदर आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया समुच्चय निर्माण की विधियाँ। अब इसमें कुछ संकेत है, उसको जान लेते हैं। कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं। संकेत क्या है, जैसे देखिए संकेत क्या है, यदि दो संकेत हैं, इस संकेत का मतलब है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या का अवयव है, का अवयव है या शामिल है, ऐसे पढ़ते हैं। और इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको पढ़ते हैं का अवयव है या शामिल है या बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ते हैं का अवयव नहीं है या शामिल नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। मतलब इसका मतलब है कि उसमें शामिल है और इसका मतलब है कि शामिल नहीं है। तो इन दो संकेतों का प्रयोग किया जाएगा कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई एक समुच्चय है जिसके अंदर लिखा है 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन इस पर क्या बन सकता है, अब ऐसे लिख देगा 3 और बीच में स्पेस दे देगा, हाँ ए लिख देगा। दूसरा क्वेश्चन 6 लिख देगा, बीच में स्पेस दे देगा और यहाँ भी ए। 8 कर दिया, स्पेस दे दिया ए, या फिर 4 लिख दिया, स्पेस दे दिया ए। अब पूछेगा कि इन दोनों सिंबल का, उचित सिंबल का प्रयोग करिए, मतलब इन दोनों से कौन सा सिंबल यहाँ भरा जाएगा। अब ये समुच्चय दिया है जिसमें 1 2 3 4 5, ये 5 अवयव है, 5 संख्या शामिल है। तो हमें बताना है कि संख्याओं को देखकर, जैसे यहाँ संख्या 3 लिखा है और इधर समुच्चय ए लिखा है। अब बताना है कि 3 ए में शामिल है या नहीं। तो समुच्चय को देखेंगे, उसके अंदर 3 आया हुआ है और ये जो सिंबल है व्यक्त करता है कि अवयव शामिल है और ये व्यक्त करता है कि अवयव शामिल नहीं। तो यहाँ ये सिंबल भर देंगे कि 3 ए में सम्मिलित है या शामिल है। 6, अब इसके अंदर 6 नहीं है, ये 5 तक ही दिया हुआ है, 6 इसमें नहीं है, तो ये लिख देंगे डज नॉट बिलोंग, यानी कि 6 इससे बिलोंग नहीं करता है। ऐसे ही 8 भी इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ भी ये सिंबल लगा देंगे। अब 4 इसके अंदर आया हुआ है, बिलोंग। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा इस पर और इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अगला टॉपिक है समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। इसमें समुच्चय के प्रकार में पहला है रिक्त समुच्चय, जिसको इम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट कहते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय होता क्या है, जैसा नाम ही है रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली, जिसमें कोई अवयव ना हो।
ये एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कहा गया कि 5 तथा 6 के बीच 5 तथा 6 के बीच प्राकृतिक संख्या 5 तथा 6 के बीच प्राकृतिक संख्या 5 तथा 6 के बीच प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनाना है। तो कोई ऐसी संख्या होगी जो 5 और 6 के बीच में है, वो प्राकृतिक संख्या भी हो। कोई प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो इसको रिक्त समुच्चय को फाई लिखकर या मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन इसको खाली रख देंगे। खाली रहेगा इसका मतलब रिक्त समुच्चय, या ब्रैकेट ना लगाना पड़े तो उसकी जगह ऐसे फाई सिंबल का यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। जैसे कर दिया जाए एक से छोटी प्राकृतिक संख्या, एक से छोटी प्राकृतिक संख्या। अब एक से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनाना है, तो एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं, क्योंकि एक जो है वो खुद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी एक से ही प्राकृतिक संख्या प्रारंभ होती है। तो इसको भी ऐसे ही b से समुच्चय b से दिखा देंगे, b से, और इसको फाई लिख देंगे, या फिर वैसे ही b खाली रहेगा। ये रिक्त समुच्चय। तो इस तरह का मतलब समुच्चय देगा जिसमें कोई अवयव संभव ही ना हो। जब कोई अवयव संभव ही नहीं रहेगा तो वो हमेशा खाली रहेगा, तो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। दूसरा एकल समुच्चय। या सिंगलटन से। एकल समुच्चय या सिंगलटन, जैसे नाम है एकल, सिंगल, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, ऐसे समुच्चय को कहते हैं एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, वो एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे 7 तथा 9 के बीच सम संख्या। 7 तथा 9 के बीच सम संख्या, तो 7 और 9 के बीच में सम संख्या 8 आएगा, मतलब 1। तो इसको भी अंग्रेजी किसी अक्षर से दिखा देंगे और मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यानी इस समुच्चय के अंदर एक ऐसी संख्या है जो 7 और 9 के बीच में है और सम संख्या है। H तथा K, H तथा J के बीच अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो
एस तथा जी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, तो क्या आएगा एस तथा जे के बीच में, अंग्रेजी अक्षर के बीच से निकालेंगे। एस तथा जे के बीच में क्या आ जाएगा आई, यानी इस ब्रैकेट के अंदर आई लिखा गया, यानी यहाँ भी एक अवयव आया तो ये भी क्या हो गया एकल समुच्चय, और ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी एक अवयव आया था इसलिए ये भी हो गया एकल समुच्चय। ठीक है, ये दो समुच्चय हो गए प्रकार में। अगला प्रकार है छोटा सा, इसका है युग्म, युग्म समुच्चय, इसको पेयर सेट कर दें, पेयर। इसमें क्या होता है, बस जैसा परिभाषा इसका वैसा इसका भी, बस यहाँ क्या हो जाएगा कि वह समुच्चय जिसमें केवल दो अवयव ऐसे समुच्चय को युग्म समुच्चय कहा जाता है। यानी वह समुच्चय जिसमें केवल दो अवयव युग्म समुच्चय कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू हो गया 3 4 या ए इस तरह से, जिसके अंदर केवल दो अवयव आएंगे ऐसे समुच्चय को कहेंगे युग्म समुच्चय। चलिए, और जो इसके प्रकार हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में